अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट सीरीज़ की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि रिएक्ट साइट पे हम राउट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक यूज़र ऑथराइज़ नहीं है तो उसको चाहिए कि पहले वो लॉगिन करे, फिर वो डैशबोर्ड पे एंटर हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन पे हम लॉगिन करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा। तो जैसे ही मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो मैं अपने लॉगिन पेज पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ तक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इसका लूप होल देखें तो जैसे ही मैं ये दोबारा अपने डैशबोर्ड का यूआरएल पंच करता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे दोबारा आ जाता हूँ, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। तो लेकिन मुझे ये शो नहीं होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आ जाएँ डिफ़ॉल्ट लेआउट में। आपको पता है जब मैं ये बिल्ड कर रहा था तब मैंने कहा था इसको बाय डिफ़ॉल्ट अभी ताकि यहाँ पे इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो अभी ये क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि इसको टोकन मिल चुका है और इसलिए ये डैशबोर्ड रेंडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लोकल स्टोरेज, जो लाइव मैं टोकन अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, तो ये मेरा इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये देखें वापस आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पंच भी करता रहूँ ये वापस लॉगिन पे आ जाएगा। वो कहेगा भाई टोकन नहीं है, आप लॉग आउट कर चुके हैं, टोकन क्लियर हो चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो लारावेल सैंक्टम की एपीआई है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सैंक्टम, और ये हमें टोकन के साथ जैसे ही कोई यूज़र लॉगिन होता है तो टोकन के साथ साथ वो एक्सपायरी टाइम अटैच करती है कि कितनी देर बाद ये लॉगिन एक्सपायर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें ये 5 मिनट बाद एक्सपायर होता है या 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद एक्सपायर होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो क्या ये 1 मिनट के बाद ये मुझे वापस ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये टोकन अवेलेबल है कि नहीं। लेकिन टोकन जब एक्सपायर होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जब टोकन एक्सपायर होता है तो ये लोकल स्टोरेज में तो टोकन रहता है, लोकल स्टोरेज में टोकन ख़त्म नहीं होता, ठीक है। और हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर हमें लोकल स्टोरेज से टोकन मिलता है तो हम डैशबोर्ड पे रेंडर हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे रिमूव करना है, उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। ये जो API.php है, लारावेल सैंक्टम हमें एक राउट देता है। वो राउट हमें ये चेक करके देता है, यानी एक फ़ंक्शन कह लें, वो फंक्शन हमें ये चेक करता है कि जो यूज़र लॉगिन है वो उसको वेरीफाई कर देता है कि वो ऑथोराइज्ड है, वो ऑथेंटिकेटेड है, लॉगिन है कि नहीं, वो उसका लॉगिन टोकन एक्सपायर तो नहीं हो चुका। तो उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके इस कोड को आप कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली हमने एक राउट बनाया है और वेरीफाइड टोकन के नाम से, ठीक है। और ये चेक कर रहा है कि ये बेसिकली तो पहले तो डेटाबेस से टोकन एक्सेस कर रहा है कि जो लॉगिन यूज़र है उसका टोकन क्या है। फिर वो देखता है कि टोकन इनवैलिड तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब इनवैलिड का मतलब है कि टोकन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब इनवैलिड टोकन है, अगर क्लियर हो चुका है या इस तरह का मामला है। और फिर अगर टोकन अवेलेबल है तो फिर देखता है एक्सपायर तो नहीं हो चुका। अगर एक्सपायर हो चुका है तो फिर भी ये ऑथोराइज्ड फॉल्स भेजता है, और अगर ये बिल्कुल ठीक है तो फिर ऑथोराइज ट्रू भेजता है। ये सिर्फ ये काम करता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। यहाँ पे आते हैं। ये मेरे पास एक थंडर क्लाइंट है और यहाँ पे आके मैं इसको ये करता हूँ वेरीफाइड टोकन, और सॉरी वेरीफाइड टोकन पूरा लिखते हैं। और ये गेट टाइप रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे हमने ये भी कहना है एक्सेप्ट है, और ये आथ में ये टोकन हमने पास करना है जिस टोकन से हम लॉगिन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस टोकन को करता हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ये अनऑथेंटिकेटेड टाइम गुजर गया है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा दोबारा लॉगिन करता हूँ ताकि फ़्रेश टोकन मिल जाए। और मैंने 1 मिनट का टाइम रखा हुआ है, वो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, ठीक। इन रियल टाइम आप इसको 24 आवर या 1 महीने का, जिस तरह से भी आप चाहें ये रख सकते हैं। तो ये मैं टोकन नया वाला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पंच करता हूँ और ये मैं टेस्ट कर लेता हूँ अपनी पे। ये देखें ऑथोराइज ट्रू टोकन इज़ वैलिड, ठीक है। 1 मिनट के लिए ये वैलिड रहता है। अच्छा ना, यहाँ पे अब ना काम करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। index.php में जाएं, यहाँ पे आके आप 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख लें कि एक्सियस डिफ़ॉल्ट हेडर, कि आप किस तरह का कंटेंट आगे भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये कंटेंट, मेरा जो कंटेंट टाइप होगा ये एप्लीकेशन /JSON टाइप होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो एक्सियस डिफ़ॉल्ट डॉट हेडर और जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो भी मेरा एप्लीकेशन
जेसन टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे विद क्रेडेंशियल्स इसको थ्रू कर दें, ठीक है। इतना काम आपने कर लेना जी, सही हो गया। उसके बाद आ जाएं वापस अपने पेज पे। एपी मैंने टेस्ट कर ली है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब हम डिफ़ॉल्ट लेआउट में इसको कॉल करते हैं इस एपीआई को, ठीक है। ये हमें रिटर्न करके देगी कि ऑथोराइज्ड टोकन है या नहीं, जो बंदा लॉगिन है वो ऑथोराइज है कि नहीं, ओके। इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो मैंने लोकल स्टोरेज से गेट कर रहा हूँ। बेसिकली अब मुझे क्या चाहिए, अब मैंने ये करना है, ये देखना है कि टोकन जो मेरे पास आ रहा है वो सिर्फ ये ही नहीं देखना कि वो लोकल स्टोरेज में है या नहीं, ये भी देखना है कि वो ऑथोराइज्ड है या नहीं। उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट लेआउट में हम काम कर रहे हैं। मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट चेक ऑथोराइज्ड, ठीक है। और एसिंक टाइप का हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, ठीक हो गया जी, ये काम हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और अवेट एक्सियस डॉट गेट और एपीआई वेरीफाई टोकन, ठीक है। ये हमारा ये वाला पैरामीटर था, रोड था, जो हमने कॉल कर लिया। अब ये हमें बताएगा यहाँ से कि ये क्या वापस आ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको हम एक ट्राई कैच ब्लॉक में सेव कर लेते हैं, ताकि अगर कोई एरर एक्सेप्शन आती है तो हम इसको हैंडल कर सकें, ठीक हो गया। अब मैं इसको रिटर्न करता हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा, ठीक। जो भी आएगा वो आपने रिटर्न करना है। और अगर एरर आ जाता है, फ़र्ज़ करो अनऑथराइज आता है, तो ये एरर भेजेगा 401, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न और ऑथोराइज्ड, और मैं कहता हूँ ये फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गई है बात की। फ़र्ज़ करो अगर इनमें से कोई भी आता है ऑथोराइज फॉल्स वाली कोई भी कंडीशन रेंडर होती है, तो फिर हम उसको कैच ब्लॉक में फाइंड आउट करेंगे, ओके। अच्छा जी, ये कर लिया। और अब हमने क्या करना है, ये फंक्शन हमारा हो गया। इस फंक्शन के फ़ौरन बाद हम यहाँ पे एक यूज़ इफ़ेक्ट बनाते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट का मैंने बताया था कि ये जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है तो यूज़ इफ़ेक्ट लोड हो जाता है, ये रन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये चेक, उस फंक्शन को हमने कॉल करनी है। बेसिकली एक और फंक्शन बनाता हूँ, वेरीफाई सॉरी कॉन्स्ट, ऐसे कर लेते हैं, वेरीफाई बेसिंक, ठीक है। और ऐसे एक फंक्शन वेरीफाई बन गया, और इसको मैं यहाँ पे कॉल करवा दूँ। जैसे ही फंक्शन लोड होगा ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कॉन्स्ट चेक, और उस ऊपर वाले फंक्शन को इसमें कॉल कर देते हैं। तो ये एसिंग टाइप का फंक्शन है, और इसको हमें अवेट के साथ कॉल करना है कि हमारा प्रॉमिस पूरा होगा, उधर से रिस्पॉन्स आएगा, देन हम मूव करेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे कंसोल लॉग चेक से चेक कर लेता हूँ कि हमें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ओके। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कंसोल में जाते हैं, तो ये देखेंगे हमारे पास ऑथोराइज फॉल्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टोकन एक्सपायर हो गया। अब ऐसे ही मैं इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ फिर हम देखते हैं कि ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है। मैंने इसको दोबारा लॉगिन किया, तो ये देखें ऑथोराइज ट्रू मैसेज टोकन इज़ वैलिड, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि इफ़ चेक डॉट ऑथोराइज्ड, अगर हमारे पास ट्रू है देन हमें नेविगेशन करनी है, हमने एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और अगर ये ऑथोराइज नहीं है देन हमने क्या करना है, हमें नेविगेशन करनी है अपने लॉगिन पेज पे, ठीक है। और जैसे ही हम लॉगिन पेज पे करेंगे नेविगेट, तो फिर हमें साथ एक और काम करना है कि लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम डॉट टोकन। हमें जो टोकन था जो पड़ा हुआ है हमारी लोकल स्टोरेज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन एक्सपायर हो चुका है, हमने उसको भी रिमूव कर देना है, ठीक है। ये एक बोगस टोकन बन चुका है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक। अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें तो ये मेरे पास वापस आ गया, ठीक है। ये वापस किस लिए आ गया कि इसने बोगस टोकन को रिमूव कर दिया और ये अनऑथराइज था, ठीक है जी। ऐसे ही मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ,
तो ये देखें ये मेरे पास आ गया और रिफ़्रेश करते हैं, दैन इट्स ओके। रिफ़्रेश करते हैं, ये अभी तक ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा दूँ तो वो भी मुझे पता चल जाएगा कि देखें आई एम ऑथराइज्ड, और यहाँ पे मैं मैसेज शो करवाता हूँ, अलर्ट आई एम नॉट ऑथराइज्ड। ठीक, ये होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही टोकन एक्सपायर होगा तो ये मेरे पास आई एम ऑथराइज्ड आ गया। ओके, अगर मैं फिर रिफ़्रेश करता हूँ, टाइम हमारा जैसे ही फिनिश होगा ये अनऑथराइज हो जाएगा। देखते हैं ये कब तक अनऑथराइज होता है, और जब अनऑथराइज होगा हम किसी भी पेज पे मूव करेंगे तो ये हमें कहेगा कि भैया वापस आ जाओ, या हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो हमें वापस, या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने लगेंगे तो वो कहेगा कि यू आर अनऑथेंटिकेटेड, प्लीज़ कम बैक। ठीक है जी, अभी तक ऑथराइज आ रहा है। 1 मिनट के बाद ये वैसे हो जाता है एक्सपायर। मैं यहाँ पे अगर देख लूँ तो हाँ 1 मिनट रखा हुआ है टाइम। ये देखिए आई एम नॉट ऑथराइज। ठीक है, अब जैसे ही नॉट ऑथराइज होगा ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आसानी के साथ हमने ये सारा मामला अपना कर लिया। अब ये होगा क्या कि जितने भी राउट हमारे डिफ़ॉल्ट लेआउट में जितने भी पेजेस, जितनी भी चीज़ें आएंगी तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी कंपोनेंट जो हैं वो इसी के अंदर रेंडर हो रहे हैं, और हम मेन पेरेंट के अंदर ये वेरीफाई वाला लगा दिया है, और ये पेरेंट कंपोनेंट में वेरीफाई करके दिया करेगा कि आप लॉगिन है। अगर आप लॉगिन है देन प्लीज़ गो अहेड एंड डू योर एक्टिविटीज़, और इफ़ यू आर नॉट लॉगिन देन कम बैक टू लॉगिन एंड लॉगिन अगेन। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू are following me, and then please subscribe and support me and share my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.